तो देश भर में आज टीकाकरण का ड्राई की शुरुआत हो गई है, ड्राई रन हो रहा है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जब जिक्र करते हैं तो वो जीटीबी अस्पताल भी पहुंचे हैं जायजा लेने, क्योंकि आज से वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी और जनवरी महीने में भी आपको वैक्सीन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि आज से देश भर में टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर का जायजा लिया है। और आपको यह भी बता दें कि वैक्सीनेशन प्लान पर भी केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है, कुछ देर में हम आपको सुनाएंगे भी, लेकिन पूरी जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि अगर बात अलग अलग राज्यों की करें, राजधानी दिल्ली का जिक्र करें या फिर अलग अलग राज्यों की, क्योंकि कर्नाटक का जिक्र करते हैं, झारखंड का जिक्र करते हैं या फिर अलग और राज्यों का जिक्र करते हैं क्योंकि इसमें केरल भी शामिल है, तो अलग अलग राज्यों में आज ड्राई रन की शुरुआत हो गई है टीकाकरण की। और भारत के अंदर कहीं ना कहीं का अच्छी खबर भी मिल सकती है आपको जनवरी में ही, क्योंकि वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद जता रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और तमाम बातें उनकी तरफ से पहले ही कही गई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे तभी उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई थी कि 2 जनवरी को ड्राई रन की शुरुआत हो रही है और वैक्सीन को लेकर लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। और अलग अलग अस्पतालों का जब हम जिक्र करते हैं, दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, जिसमें जीटीबी का अस्पताल सबसे प्रमुख है। और आज खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं जीटीबी नगर और जीटीबी अस्पताल में भी, क्योंकि जीटीबी अस्पताल का जब जिक्र करते हैं तो जीटीबी नगर इलाके में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर पहुंचे हैं और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जिस तरीके से भारत में हमने तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढा, उसके बाद उसको ठीक किया और पोलियो का भी जिक्र करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सेल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है, इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। इसमें भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटालिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे, फरवरी के मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर
एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम